हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ गए हैं पप्पू यादव। पप्पू जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो एनडीटीवी इंडिया पर। सरकार कह रही है कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये षड्यंत्र कर रहे हैं आप लोग, आपके ऊपर तो एफआईआर भी हो गई इस विषय को लेकर। ये जो इमेजेस हैं, जो इमेजेस आपने शेयर किए हैं सर, ये कहां से आई ये इमेजेस आपके पास? जी, एक बात बताइए मैडम, हमारे पहले पूरा देश दुनिया में सोशल मीडिया हमारे पहले कई बाबा, सुमित्रा महाजन जी, सारे लीडर, मणिकर्णिका और खास तौर पर अहिल्याबाई, जो एक बचाव थे, एक सामाजिक सरकार, आध्यात्मिक दर्शन देने वाले विचारक थे। उनके साथ करोड़ों लोगों का भावनात्मक अटैचमेंट था और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पूंजीपति, उद्योगपति के विकास की, इनको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से किसी को क्या लेना देना भैया? आप हमको बताइए, हम लोग कब जन्म लिए हैं और दुनिया में सनातन कब आया, हमारी संस्कृति और सभ्यता कब आई? हम मंदिर पप्पू जी, लेकिन सवाल तो इमेज का है ना, तस्वीर का है। जो तस्वीर शेयर की गई, मैं इस वक्त दूसरी तस्वीर भी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। कुंभा महादेव मंदिर का जिक्र हो रहा है ना, कुंभा महादेव मंदिर की तस्वीर शेयर की, लेकिन जो तस्वीर शेयर की गई है, हमारे रिपोर्टर आज ग्राउंड पर गए, वैसा तो वहां कुछ नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, आपके रिपोर्टर कहाँ गए, क्या नहीं गए? जो मंदिर, जो अहिल्याबाई या जो विकास के नाम पर जो बुलडोजर चले हैं, जो टूटे हैं, जिसमें अखिलेश जी हो, सुमित्रा जी हो, पप्पू जी, जो तस्वीर शेयर की गई ना, उसकी एग्जैक्ट तस्वीर हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं सर। मेरी बात तो मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ कि ग्राउंड पर दिख रहा है ना, जो तस्वीर शेयर की गई, वैसा जमीन का सच वो नहीं है, हकीकत कुछ और है। सब कुछ ग्राउंड पे है, सब कुछ ग्राउंड पे है। किस तरीके से वहाँ के राजाओं ने इस मूर्ति को, वहाँ वो बैठे हुए हैं, उसका गुस्सा उन्होंने इजहार किया है। उसके बाद इस मूर्ति को लेकर के बनारस से लेकर के मध्य प्रदेश तक इसके गुस्से हुए हैं। जो हमारे पान समाज के लोग हैं, उन्होंने विरोध बहुत बड़े व्यापक तैयारी पर शुरू कर दिया। हमने एक जिम्मेदारी, एक दायित्व, जो घटना घटित हुई, और ये घटना, आप तो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। आप तो बल्कि बड़े तेजी से काम करने के लिए जाने जाते हैं सर। अगर देखिए, अगर सत्ता पक्ष का वर्जन कुछ और है और आपका वर्जन कुछ और है, तो पहुंच जाइए ना काशी चले जाइए और एग्जैक्टली जो तस्वीर शेयर की, आप वहां खड़े होकर अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मेरी बात तो सुनिए। हमने उन्हीं तस्वीर को जो सोशल मीडिया पर और जो बाबा, इन्हीं लोगों के बाबा शंकराचार्य या अन्य लोग, आप पप्पू यादव या संजय सिंह या पप्पू यादव ने तो एक ट्वीट किया और उस जिम्मेदारी को, उस दायित्व को देश के सामने, जनता के सामने कि क्या यही सनातन और इसी सभ्यता के लिए आपने चुना। हमने एक अपनी दायित्व का निर्वहन किया। उसमें आप केस या दुनियादारी, तो कौन यहाँ सनातन की रक्षा के लिए कौन डरता है? अपनी बात पर मैं कायम हूँ। जो बात मीडिया, सोशल मीडिया में सामने आई, पप्पू जी, आपकी जो ये बात है ना, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप अगर ये कह रहे हैं कि अपने प्राचीन धरोहरों को समेटना चाहिए, सहेजना चाहिए, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल पूरी गंभीरता से, पूरी गहराई के साथ समझ रही हूँ। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर, घाट हैं या जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर सहूलियतें देनी है, बड़ी आबादी को वहां पे व्यवस्थित करना है, अगर उसके लिए निर्माण करना पड़ता है, तो ये तो अगर आप सरकार में होते तो आप लोग भी करते। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की तारीख में जनता को सुविधाएं देनी है या नहीं देनी है? मेरी बात सुनिए ना। जो देश की सरकार किसान को खत्म कर दिया, डॉलर खत्म कर दिया, पूंजी निवेश खत्म कर दिया, जो रुपया की वैल्यू नहीं है, मनरेगा खत्म कर दिया, जो डॉलर, दूसरे देश के डॉलर पर अपनी जिंदगी हुकुर कर रहा हो, जो देश, इस देश के बाहर कोई भी कंट्री के लोग हमें रेस्पेक्ट के साथ नहीं देखते हैं, आप उनके विकास की बात कर रहे हैं। ये कोई विकास नहीं है, या आप तोड़िए विकास के नाम पर। चलिए ठीक है सर, चलिए आपकी बात को ही ठीक मान लेते हैं। ठीक है पप्पू जी, चलिए आपकी बात को ही ठीक मान लेते हैं। तो फिर रख दीजिए ना सरकार के सामने चैलेंज, रखिए उनके सामने चुनौती, फिर जाइए, पहुंच जाइए एक बार काशी के उस घाट के सामने और वहां जाके दिखा दीजिए ना अपने कैमरे पर। दूध का आजकल तो बड़ा चल रहा है, बाकी विपक्षी दल, इनफैक्ट आम आदमी पार्टी के संजय जी का आप जिक्र कर रहे थे, उनकी पार्टी तो आजकल बड़ा खुलेआम कर रही है, ये ग्राउंड जीरो पे पहुंचती है, वहां की तस्वीरें अपने कैमरा पे शूट करती है, तो आप भी जाके दिखा दीजिए सच।
मैं सुनिए ना मैडम, वहाँ अखिलेश जी हैं, वहाँ प्रियंका जी हैं, सभी लोग सच दिखाने के लिए हैं और वो तो लगातार पप्पू झूठ जी क्या बोल सिर्फ रहे हैं। फोटो ट्वीट करने के लिए हैं? पप्पू जी भी तो और अपनी मैं अपना महत्व सुनिए रखते हैं, ना, उनकी अपनी अहमियत है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मेरा महत्व, मेरा जिम्मेदारी आपको भी पता है कि मैं गरीबों का सिर्फ आंसू पोंछने और उनकी मदद करने और उनके लिए जीने का मेरे पास मादा है। हमने एक जिम्मेदार ट्वीट किया, इसमें ना मैंने किसी को आहत पहुंचाया। और आप, जो आपकी मनोवृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, जिस तरीके से आप ठीक है। बिल्कुल तानाशाह तरीके से आप लोकतंत्र को और किसी आवाज और अधिकार को दबाना चाहेंगे, तो भैया मरता क्या नहीं, कौन यहाँ डर रहा है? चलिए, आपसे कौन सरकार डरने के लिए सरकार बैठा हुआ है? सरकार को घेरने के लिए के साथ में आपका वैचारिक आधार पर जो मतभेद है, उसके लिए आप उनकी आलोचना कर रहे हैं या उनको घेर रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन सर, बिल्कुल, अब एफआईआर हो गई है, मामला तो अब जाएगा, अब तो लीगल मामला हो गया है ना। तो मेरी बात आपका तो पोस्ट सर अगर अदालत की दहलीज में गलत साबित हो गया, फेक साबित हो गया, सीएम ने तो आके कह दिया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एआई जनरेटेड इमेज है, तो फिर तो आपको अच्छा, माफी भी मांगनी पड़ जाएगी सर। तब क्या, तब भी ये कहेंगे कि आप सही हैं अपनी जगह पर? देखिए ना, आप सीएम साहब का हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सीएम, पीएम, एमपी, एमएलए अलाउद्दीन के चिराग तो है नहीं, अब भगवान तो है नहीं। और वो एक पक्ष है उनका, बीजेपी का पक्ष नहीं है। नहीं सर, कानून की बात है यहाँ पर सर, एफआईआर हो गई है, अब तो कानूनी नजर से मामला डील होगा ना सर, कानूनी नजर से मामला डील होगा। तो अच्छा, देखिए, तो अच्छा अगर एक काम अब सरकार अगर आपको ये कहेगी कि आपने सामाजिक वैमनस्य फैलाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए अफवाह फैला दी आपने और उससे कुछ हो सकता था, तो ये तो बहुत गंभीर आरोप हो जाएंगे सर। तो सरकार को कहिए ना, सुमित्रा जी से बात कर ले, उनको पहले पूछ ले, बाबा को पूछ ले, इनके लोगों ने, शंकराचार्य ने बोला है, उनको पूछ ले। पप्पू यादव तो बहुत पीछे है, और जब कानूनी बात हो गई और न्याय व्यवस्था में हमको बात रखनी है, तो आप न्याय व्यवस्था को ही तय करने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अच्छा, एकदम तय करने दीजिए। अब एक सवाल एकदम सर, चलने एक दीजिए। सवाल इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, चलिए ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के आपके आपसी टकराव की बात हो गई, लेकिन मैं इस देश के नागरिक होने के नाते, और चलिए इस आधार पर भी पूछ लेती हूँ कि काशी एक प्राचीन नगरी है, वहां तो आप भी कई बार गए होंगे सर। मेरा सवाल ये है, अलग अलग देश काल परिस्थितियों में घाटों के पुनर्निर्माण हुए हैं, घाटों पर वापस काम हुआ है, कायाकल्प हुआ है, और ये मैं सिर्फ बीते 10 या 15 या 20 साल की बात नहीं कर रही हूँ सर, ओवर द सेंचुरीज हुआ है। तो क्यों आप सरकार को फेयर मौका नहीं देना चाहते कि अगर वो कर रहे हैं कायाकल्प लोगों की सुविधाओं के लिए, तो क्या दिक्कत है? मेरी बात समझिए ना, जो सरकार न तो विकास पर, न मुद्दों पर, जब मुद्दों की बात आती है तो कभी मोदी जी बात नहीं करते, पानी पे, किसान पे या दुनिया में रोजगार पे कोई चर्चा नहीं। जो सरकार सिर्फ धर्म की अफीम पर ही, और जो सरकार नफरत के आधार पर हो, उसको तो पहले समझना चाहिए कि जो ठीक है, तो आप अपनी बात पे कायम है, मतलब अड्डे की अपनी बात पे, आपको अपने अपने पोस्ट में कुछ गलत नहीं दिखता? बिल्कुल ठीक है, चलिए अब इस अदालत में इसको लेकर फैसला होगा। लेकिन बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।